नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, याचना करते हैं। जब पूजा हो जाती है तो फिर कुछ लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं, मगर कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं, दिन दुनिया की बातें करते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। मगर क्या आप लोगों को ये पता है कि एक श्लोक है जो हमेशा हमें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोलना चाहिए। सिर्फ एक बार आंखें बंद कर कर ईश्वर के स्वरूप को सामने रखकर ये श्लोक जरूर बोलना चाहिए। यकीन मानिए, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को वही श्लोक बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का सफर। डिस्क्लेमर आप लोगों को पता है। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, जब वे मंदिर जाते थे, दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद जब वो बाहर निकलते थे, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे, शांत बैठते थे, मनी मन आंखें बंद कर ईश्वर के स्वरूप को याद करते थे, वो स्वरूप जो वो अभी दर्शन कर बाहर आए हैं, और एक श्लोक बोलते थे। उस श्लोक को बताने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि मंदिर जब भी जाएं, हमेशा अपनी आंखें खोलकर ईश्वर के स्वरूप की प्रार्थना करें, ईश्वर की मूर्ति की प्रार्थना करें, क्योंकि आप मंदिर आए हैं। फिर जब पूजा अर्चना हो जाए, बाहर जाएं, सीढ़ी पर बैठे, आंख बंद करें। अगर आपको ईश्वर का वो स्वरूप आपके जहन में नजर आ रहा है, तब तो ये श्लोक बोले। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा जाए मंदिर, फिर से आंखें खोलकर ईश्वर की प्रार्थना करें, उनके स्वरूप को अपने जहन में उतारें, बाहर आए, सीढ़ी पर बैठें और ये श्लोक बोले। अन्यासेन मरणम बिना देनयेन जीवनम देहांत तब सानिध्यम देही में परमेश्वरम। मतलब दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है अन्यासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, हमारे प्राण चलते फिरते हंसते खेलते निकल जाए। बिना देनयेन जीवनम, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमें जीवन में किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि जब इंसान को लकवा हो जाता है तो इंसान किसी न किसी पर आश्रित हो जाता है, या उसे कोई अगर भयंकर बीमारी हो जाती है तो वो किसी न किसी पर आश्रित हो जाता है। ऐसा ना हो, हमें पूरा जीवन किसी पर आश्रित होना ना पड़े, हम कभी बेबस ना हो किसी के सामने। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांत तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे गंगापुत्र भीष्म की मृत्यु के समय स्वयं भगवान, स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए थे और उनके दर्शन करते हुए गंगापुत्र भीष्म के प्राण निकले। ठीक उसी तरह हमारे प्राण निकले। जब हमारे प्राण निकल रहे हों तो भगवान हमारे सम्मुख हों और हंसते हंसते हमारे प्राण निकल जाए। देही में परमेश्वरम, हे परमेश्वरम, हे परमेश्वर, हमें ऐसा वरदान दे। तो दोस्तों, ये जो श्लोक है ना, इसका बड़ा महत्व है। इसका मतलब आप समझ गए कि पूरी जीवन हंसते खेलते बीत जाए, किसी और पर आश्रित ना होना पड़े। जब प्राण निकलने की बारी आए तो हंसते खेलते प्राण निकल जाए, किसी भी तरह का कष्ट ना हो और प्राण निकलते वक्त ईश्वर हमारे सम्मुख हो। अगली बार जब भी मंदिर जाए तो एक बार आंखें बंद कर ईश्वर के स्वरूप को याद कर के श्लोक जरूर बोले। यकीन मानिएगा, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।